हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल के सभी सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आप किसी क्लास में हो, 6 से ऊपर आप किसी क्लास में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले में लिखेंगे उस जो ठोस की, मतलब हम जिसका आयतन निकालेंगे, मतलब उसका क्षेत्रफल चाहे आयतन कुछ भी निकालेंगे, उसका नाम जानेंगे। फिर उस आकृति को देखेंगे, वो आकृति किस प्रकार से दिखती है, फिर उसका आयतन देखेंगे। फिर उसका परवक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, उसका फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसको नामांकित करेंगे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं पहली आकृति। तो पहली आकृति जो हमारे पास है वो है आकृति है पहले हमारे पास घनाभ। घनाभ में आप लोग को पता होगा, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो यह हमारे पास घनाभ का आकृति जो बनती है वह इस प्रकार से बनती है, यहाँ पर है घनाभ की आकृति, इस प्रकार से बनती है। यहाँ पर यह होती है लंबाई और यह होती है इसकी चौड़ाई और यह होती है इसकी ऊंचाई। तो इसमें हम लोग देख लेंगे लंबाई को पहले यहाँ पर यल से दर्शाते हैं, चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं, और इसे ऊंचाई को एच से, लंबाई को लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, और इसको ऊंचाई को हाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर देखिए आप सूत्र याद कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है यल गुणे बी गुणे एच। यहाँ पर जब बीच में कोई अंक न है तो आप लोग जान लीजिएगा यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, मतलब इंटू है यह सब। उसके बाद हमारे पास इसका परवपृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो परवपृष्ठीय क्षेत्रफल में 2h, मतलब 2h कोष्टक में l प्लस बी, मतलब इसके सिर्फ किसका पूछा है, 2 भुजाओं की लंबाई पूछा है। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब सारे इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 2 कोष्टक में 2 हमारा है, फिर कोष्टक है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर यल को लंबाई कहते हैं, बी को चौड़ाई कहते हैं और एच को ऊंचाई कहते हैं। और इसका विकर्ण बराबर सूत्र होता है कोष्टक में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब हमारे पास है घन। अब हम लोग देख लेते हैं घन को। अब हमारे पास घन है। घन की आकृति एकदम घन आपके आकार की होगी, पर घन में हमेशा सभी भुजाएं समान होती हैं। जो घन की भुजाएं होती हैं वह सभी भुजाएं आपस में समान होंगी। देखिए यहाँ पर एकदम समान आकृति का यह बना, इसलिए इसमें यहाँ पर न लंबाई है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, इसलिए यहाँ पर यल एच और बी का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर भुजा को डायरेक्ट ए मान लिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसकी लंबाई कुछ और है, यहाँ पर देखिए चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है। उसी प्रकार से इसमें देखिए तीनों भुजाएं सेम है, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि घन का आयतन बराबर क्या होता है। तो घन का आयतन बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा को क्या माना है, ए, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, मतलब चाहे भुजा स्क्वायर लिखिए चाहे ए स्क्वायर। अब घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल जो 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा की हुआ इसका आयतन होता है भुजा की, और इसका क्षेत्रफल, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। जब यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ पूछता है तो ऊपर और नीचे का छोड़ देता है, जब संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो सभी भुजाएं लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 6 भुजाएं होती है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर कर देगा। अब हम लोग देखेंगे इसका ए को हम घन की भुजा माने, यहाँ पर देखिए ए को लिखा है, ए को घन की भुजा माने हैं। और हमारे पास विकर्ण जो होता है वह कड़ी में 3 होता है। भुजा कड़ी में 3, भुजा पहले रहेगा फिर कड़ी में 3 होगा। आप लोग इस तरह, जैसे कि हमारे पास भुजा है 20, तो उसका अब हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट इसमें आप कड़ी में 3 लगा दीजिए, डायरेक्ट कड़ी में 3 लगा लीजिए, 20 कड़ी में 3, तो यही इसका विकर्ण हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे पास है लंब प्रिज्म। तो लंब प्रिज्म का आकार इस तरीके से होता है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसका आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई, यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल, मतलब इसके इस भाग का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का क्षेत्रफल, मतलब फिर इसकी ऊंचाई होगी तो उसका
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको इसका आयतन मिल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, उसके आधार का परिमाप लेते हैं, मतलब इसका हम लोग परिमाप लेंगे और ऊंचाई का गुणा कर देंगे। उसका परिमाप लेकर ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमें 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ 2 जोड़ना है, यहाँ पर लिखा है 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 ऐड कर देंगे, वही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लोग 2 ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास इसमें सब चीज़ लिखा है, इसलिए इसके नामांकित में कुछ नहीं दिया है, नामांकन में कुछ नहीं दिया है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लंब वृत्तीय बेलन, तो लंब वृत्तीय बेलन अब हम लोग देखेंगे। तो लंब वृत्तीय बेलन है, तो पहले हम लोग देखेंगे इसकी आयतन क्या होता है। लंब वृत्तीय बेलन में देखिए हाइट होती है और त्रिज्या होती है, मतलब हाइट और त्रिज्या, मतलब ऊंचाई त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई को किससे दर्शाया है, आर, ऊंचाई को एच से दर्शाया है और त्रिज्या को आर से दर्शाया है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसके आयतन बराबर क्या होता है। तो इसका आयतन बराबर होता है 2 कोष्टक में देखिए यहाँ पर इसका आयतन बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर गुणे एच, यह सभी गुणा में है, जैसे पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई, यह सभी गुणा में है इस तरह से। उसके बाद है 2, तो 2 या कोष्टक में 2 पाई आर एच, मतलब ना 2 गुणा में इधर, और यह पाई आर एच है। उसके बाद है हमारे पास इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा में पाई आर एच, 2 पाई आर एच। उसके बाद हमारे पास है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, कोष्टक में आर प्लस एच, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है। अब यहाँ पर देखिए हमको बताया है कि उसके आर को हम त्रिज्या माने हैं, आर त्रिज्या है यहाँ पर और एच ऊंचाई है। अब हम लोग देखेंगे लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु का आकार जानते हैं, टोपी के आकार का होता है, मतलब जो हम लोग बर्थडे में टोपी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल होता है, इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, और यहाँ पर हमको दिया है आर को हम त्रिज्या माने हैं, आर को त्रिज्या सब में उसमें भी माने थे, और एच से ऊंचाई माने हैं, एच से ऊंचाई माने हैं, एल से तिर्यक ऊंचाई माने हैं, जो एल से तिर्यक मतलब ये वाली ऊंचाई को हम माने हैं। उसके बाद इसका विकर्ण बराबर होता है, मतलब इसका लंबाई बराबर होता है, मतलब यह तिर्यक ऊंचाई हमको नहीं दिया है। तो ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है हाइट का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, तो हमको इसका तिर्यक लंबाई का स्क्वायर इसके मालूम हो जाएगा। अब हमारे पास गोला, मतलब गोले के बारे में कहा है, गोला हमारे पास है 20 का क्षेत्रफल, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू, और इसका संपूर्ण नहीं, इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम लोग त्रिज्या को आर से दर्शाएं, यह सब में त्रिज्या को आर से ही दर्शाया जाता है। अब हमारे पास है अर्धगोला, मतलब इसी का आधा भाग, तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर होता है, इसी का आधा कर देता है, ऊपर को 2 से काट देंगे और सब वही रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होता है, तो इसका जो है 2/3 पाई आर क्यू, इसका आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, और इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, देखिए यहाँ पर 4 पाई आर है, तो जैसे ज़्यादा होगा तो सब में 2 से भाग कर देंगे, इसमें भी 2 से भाग किया तो इतना आ जाएगा, इसमें 2 से भाग नहीं, यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके यहाँ पर चेंज हो जाता है, अर्धगोले में बस चेंज होता है, यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। तो आप लोग को वीडियो